Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button. तोशु पाखी को अपने साथ रखकर अनुपमा ने आध्या के साथ किया सबसे बड़ा अन्याय और पाखी की बात को किया सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज तोशु पाखी अनुपमा के साथ हैं और आध्या नहीं है। आध्या और अनुज के सामने पाखी ने यह कहा था आध्या को समझाते हुए कि मम्मी हमारा ही साथ देगी, वो शाह हाउस के साथ ही रहेंगी, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि वो शाह हाउस को हमें कभी छोड़ नहीं सकती है। वो बात तो आज सच दिख रही है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आध्या और अनुपमा मिलना बिछड़ना, सेम विद अनुज। जब अनुपमा इतना प्यार करती है आध्या को, तो आध्या के साथ क्यों नहीं है? क्यों आध्या का वो भ्रम हमेशा साबित होता है सही कि मम्मी तो तोशु पाखी की सगी है, उनकी सगी मां है, मेरी नहीं, मैं तो एडॉप्टेड हूं। क्यों साबित होता है? चाहे अनुपमा चाहे ना चाहे अनुपमा बहुत प्यार करती है अपनी आध्या से, मगर आध्या के सामने क्यों यह साबित हो जाता है हर बार? अब अगर आध्या हम ये सोच के चले, क्योंकि इतना लंबा लीप हुआ है जिसमें सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सोच के चले कि आध्या ने एक बार आके वापिस आके मम्मी से मिलने की कोशिश की हो, क्योंकि सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, आध्या वापिस आई हो मम्मी के पास, क्योंकि उसको तो पता है अहमदाबाद में कहां पे हो सकती है मम्मी। और जब उसने पाखी तोशु को फिर से मम्मी के साथ शाह परिवार में अनुपमा को हंसते खेलते देखा होगा, क्योंकि ऊपर से तो अनुपमा पूरी जिम्मेदारी निभाती है, उनको ना सिर्फ सेवा देती है बल्कि हंस खेल के भी उनके साथ बात करती है, बाप बापूजी और बाकी सबके साथ। परिवार है अनुपमा का, शाह परिवार। तो जब आध्या अगर बाय चांस लीव के इन सालों में कभी वापस आई हो और फिर से उसने देखा हो कि मम्मी तो सेट है अपने बच्चों के साथ, मैं कौन हूं, तो आध्या वापस जाना उसका जायज है। वो बात अलग है कि आध्या वापस नहीं आई होगी, आध्या गई तो गई, मगर आध्या के जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी जो आज भी अनुपमा के साथ है, तोशु और पाखी। तो इन तोशु और पाखी को, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके घर बस चुके हैं, उनको इस घर में रखने का क्या मतलब? क्या उनको सुधारना अनुपमा की ड्यूटी नहीं है? और आध्या को क्या मैसेज दे रही है अनुपमा कि बेटा इनको तो मैं छोड़ नहीं सकती, तू कितनी बार छोड़ के मुझे चली जा, मैं तुझे ढूंढती रहूंगी, मैं तुझे याद करती रहूंगी, तेरे लिए मैं केक बनाती रहूंगी, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरी बेटी ठीक हो, मेरी बेटी के लिए इशारा दे दो, मेरी बेटी के लिए ये कर दो वो कर दो, मगर मैं तुझे साथ में नहीं रख सकती, क्योंकि साथ में तोशु पाखी रहेंगे। अगर तुझे मंजूर है तो रह ले, इनके ताने सुन के जैसे मैं रहती हूं, पेशेंस सीख, अच्छाई करना सीख, चाहे तेरे साथ कितना भी बुरा हो तो फिर ठीक है। मगर आध्या तो ऐसी है नहीं ना। तो ये आध्या के साथ अन्याय ही है, क्योंकि तोशु पाखी ने जितना आध्या पे वार किया है, जितना आध्या को मजबूर किया है उस घर से जाने के लिए जिसमें वो पहले थी, इस घर से जाने के लिए जिसमें वो अभी थी, बार बार पाखी ने ये बोल बोल के तू सुतेली है, तू सुतेली है, सुतेली है, जब छोटी थी तब भी, बड़ी थी तब भी, तो फिर भी ये लोग साथ में है, तो आध्या के साथ तो अन्याय ही है दोस्तों। क्योंकि अगर ये इतने गंदे बच्चे होकर भी अनुपमा के साथ रह सकते हैं, तो आध्या ने तो इनसे थोड़ी कम ही बदतमीजियां की होंगी, क्योंकि उसके साथ ये भी एडवांटेज है कि वो बच्ची है, और इनके साथ डिसएडवांटेज है कि ये शादीशुदा है, बाल बच्चों वाले हैं, इन्होंने आगे अपने बच्चों को भी सिखाना है, तो यही सिखाएंगे। तो ये सब देख के थोड़ा सा बुरा तो लगा है दोस्तों आध्या के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा।
देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। तोशु पाखी को अपने साथ रखकर अनुपमा ने आध्या के साथ किया सबसे बड़ा अन्याय और पाखी की बात को किया सच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज तोशु पाखी अनुपमा के साथ हैं और आध्या नहीं है। आध्या और अनुज के सामने पाखी ने यह कहा था आध्या को समझाते हुए कि मम्मी हमारा ही साथ देगी, वो शाह हाउस के साथ ही रहेंगी, तुम्हारे साथ नहीं, क्योंकि वो शाह हाउस को हमें कभी छोड़ नहीं सकती है। वो बात तो आज सच दिख रही है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आध्या और अनुपमा मिलना बिछड़ना, सेम विद अनुज। जब अनुपमा इतना प्यार करती है आध्या को, तो आध्या के साथ क्यों नहीं है? क्यों आध्या का वो भ्रम हमेशा साबित होता है सही कि मम्मी तो तोशु पाखी की सगी है, उनकी सगी मां है, मेरी नहीं, मैं तो एडॉप्टेड हूं। क्यों साबित होता है? चाहे अनुपमा चाहे ना चाहे अनुपमा बहुत प्यार करती है अपनी आध्या से, मगर आध्या के सामने क्यों यह साबित हो जाता है हर बार? अब अगर आध्या हम ये सोच के चले, क्योंकि इतना लंबा लीप हुआ है जिसमें सारे बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सोच के चले कि आध्या ने एक बार आके वापिस आके मम्मी से मिलने की कोशिश की हो, क्योंकि सोचते हैं, ऐसे ही सोचते हैं, आध्या वापिस आई हो मम्मी के पास, क्योंकि उसको तो पता है अहमदाबाद में कहां पे हो सकती है मम्मी। और जब उसने पाखी तोशु को फिर से मम्मी के साथ शाह परिवार में अनुपमा को हंसते खेलते देखा होगा, क्योंकि ऊपर से तो अनुपमा पूरी जिम्मेदारी निभाती है, उनको ना सिर्फ सेवा देती है बल्कि हंस खेल के भी उनके साथ बात करती है, बाप बापूजी और बाकी सबके साथ। परिवार है अनुपमा का, शाह परिवार। तो जब आध्या अगर बाय चांस लीप के इन सालों में कभी वापस आई हो और फिर से उसने देखा हो कि मम्मी तो सेट है अपने बच्चों के साथ, मैं कौन हूं, तो आध्या वापस जाना उसका जायज है। वो बात अलग है कि आध्या वापस नहीं आई होगी, आध्या गई तो गई, मगर आध्या के जाने की सबसे बड़ी वजह यही थी जो आज भी अनुपमा के साथ है, तोशु और पाखी। तो इन तोशु और पाखी को, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, जिनके घर बस चुके हैं, उनको इस घर में रखने का क्या मतलब? क्या उनको सुधारना अनुपमा की ड्यूटी नहीं है? और आध्या को क्या मैसेज दे रही है अनुपमा कि बेटा इनको तो मैं छोड़ नहीं सकती, तू कितनी बार छोड़ के मुझे चली जा, मैं तुझे ढूंढती रहूंगी, मैं तुझे याद करती रहूंगी, तेरे लिए मैं केक बनाती रहूंगी, मैं कान्हा जी से प्रार्थना करती रहूंगी कि मेरी बेटी ठीक हो, मेरी बेटी के लिए इशारा दे दो, मेरी बेटी के लिए ये कर दो वो कर दो, मगर मैं तुझे साथ में नहीं रख सकती, क्योंकि साथ में तोशु पाखी रहेंगे। अगर तुझे मंजूर है तो रह ले, इनके ताने सुन के जैसे मैं रहती हूं, पेशेंस सीख, अच्छाई करना सीख, चाहे तेरे साथ कितना भी बुरा हो तो फिर ठीक है। मगर आध्या तो ऐसी है नहीं ना। तो ये आध्या के साथ अन्याय ही है, क्योंकि तोशु पाखी ने जितना आध्या पे वार किया है, जितना आध्या को मजबूर किया है उस घर से जाने के लिए जिसमें वो पहले थी, इस घर से जाने के लिए जिसमें वो अभी थी, बार बार पाखी ने ये बोल बोल के तू सुतेली है, तू सुतेली है, सुतेली है, जब छोटी थी तब भी, बड़ी थी तब भी, तो फिर भी ये लोग साथ में है, तो आध्या के साथ तो अन्याय ही है दोस्तों। क्योंकि अगर ये इतने गंदे बच्चे होकर भी अनुपमा के साथ रह सकते हैं, तो आध्या ने तो इनसे थोड़ी कम ही बदतमीजियां की होंगी, क्योंकि उसके साथ ये भी एडवांटेज है कि वो बच्ची है, और इनके साथ डिसएडवांटेज है कि ये शादीशुदा है, बाल बच्चों वाले हैं, इन्होंने आगे अपने बच्चों को भी सिखाना है, तो यही सिखाएंगे।
तो ये सब देख के थोड़ा सा बुरा तो लगा है दोस्तों आध्या के लिए। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button